क्या आपने कभी किसी ऐसे देवता के बारे में सुना है जो अकेले ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के रूप को धारण करते हों? क्या वाकई किसी स्त्री की पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि वो स्वयं त्रिदेवों को बालक बना दे? और अगर हाँ, तो कौन है वो, कहाँ है वो और क्यों आज भी उनके नाम का जप करने से संकट टल जाते हैं? स्वागत है आपका वाईटी वायरस शॉर्ट्स में, जहां हर कथा है रहस्य, श्रद्धा और शक्ति का संगम। यहाँ हम लाते हैं वो आध्यात्मिक रहस्य जो सुनने नहीं महसूस किए जाते हैं, जो रोंगटे खड़े कर देते हैं और आत्मा को भीतर से झकझोर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमय और दिव्य यात्रा। भगवान दत्तात्रेय की पौराणिक कथा और उनके मंदिरों के रहस्य के बारे में आज हम जानेंगे। भगवान दत्तात्रेय शीघ्र कृपा करने वाले देव कहे जाते हैं। दत्तात्रेय विद्या के परम आचार्य हैं। भगवान नारायण के अवतारों में इन्होंने भी श्री कृष्ण की तरह ही सुदर्शन चक्र धारण किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं। इन्हें कलयुग का देवता भी कहा जाता है। गौ माता और कुत्ते दोनों को उनकी सवारी माना गया है। मान्यता है कि दत्तात्रेय की पूजा करने से तीनों देव त्रिदेव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मचारी और सन्यासी कहलाए जाते हैं। महाराष्ट्र में भगवान दत्तात्रेय की पूजा गुरु के रूप में बड़े धूमधाम से की जाती है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में सती अनसुईया ने भगवान दत्तात्रेय को जन्म दिया था। तीनों शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय सर्वव्यापी हैं। उनकी उपासना से मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। शत्रु बाधा दूर करने में भी उनके मंत्र बहुत कारगर माने जाते हैं। उनके मंत्र का निरंतर जाप करने से मनुष्य के जीवन में सिर्फ कष्ट दूर नहीं होते, बल्कि अगर आप पितृदोष के कारण परेशान हैं तो उनका भी समाधान तुरंत हो जाता है और पितृदेव की कृपा प्राप्त होने लगती है और जीवन सुखमय हो जाता है। भगवान दत्तात्रेय की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रहस्यमय, गूढ़ और प्रेरणादायक है। यह कथा न केवल एक देवता की उत्पत्ति की है, बल्कि पतिव्रता, धर्म, त्रिदेवों की परीक्षा और आत्मज्ञान की भी एक दिव्य प्रतीक है। आइए इस कथा को विस्तार से और गहराई से समझते हैं। अत्रि मुनि और अनुसुईया का परम तप। बहुत प्राचीन काल में महर्षि अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी माता अनसुईया तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे दोनों पुत्र की कामना से कठोर तप कर रहे थे। ऐसा पुत्र जो ब्रह्मा की सृजन शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति और शिव की संहार शक्ति तीनों से युक्त हो। उनकी तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। तीनों लोगों के देवता भी चकित हो गए। महर्षि अत्रि का तप इतना प्रभावशाली था कि उसकी ऊर्जा सीधे त्रिदेवों तक पहुंची। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देखा कि अत्रि ऋषि उनके समान तेजस्वी पुत्र की कामना कर रहे हैं, तो वे प्रसन्न हुए। लेकिन उनकी पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ईर्ष्यावश चिंतित हो गई कि यदि त्रिदेव स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेंगे तो स्वर्गलोक की स्थिति डगमगा सकती है। तब इन तीनों देवियों ने मिलकर त्रिदेवों से आग्रह किया कि वे माता अनसुईया की पतिव्रता शक्ति की परीक्षा लें, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अनसुईया तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता नारी थी। त्रिदेवों की परीक्षा। एक दिन त्रिदेव साधु वेश में महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि उस समय ध्यान में लीन थे।
त्रिदेवों ने माता अनसुईया से भिक्षा मांगी, परंतु एक अजीब शर्त रखी। हे माता, हम भूखे हैं, हमें भोजन दो, पर शर्त यह है कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराओगे। यह सुनकर समस्त ब्रह्मांड स्तंभ रह गया, परंतु अनसुईया विचलित नहीं हुई। उन्होंने समझ लिया कि वे साधारण साधु नहीं हो सकते, वे तो स्वयं त्रिदेव प्रतीत हो रहे हैं। अनसुईया ने अपनी पतिव्रता शक्ति, तप और श्रद्धा का उपयोग करते हुए संकल्प लिया, यदि मैंने जीवन भर केवल अपने पति को ही पति रूप में माना है, यदि मेरे मन, वचन और कर्म से कोई विकार नहीं आया, तो ये साधु शिशु बन जाएं। जैसे ही उन्होंने यह वाक्य कहा, उनके तप के प्रभाव से त्रिदेव 3 छोटे बालकों में परिवर्तित हो गए। अनसुईया माता ने बालकों को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और अत्यंत प्रेम पूर्वक भोजन कराया। तभी महर्षि अत्रि ध्यान से बाहर आए और सारा दृश्य देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवताओं की परीक्षा भी अब तपस्या से हार मान गई। अब सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती भी अपने पतियों के अद्भुत रूप को देखने के लिए वहां पहुंची और माता अनसुईया से क्षमा मांगी। अनसुईया माता ने पुनः तप कर त्रिदेवों को उनके मूल रूप में लौटा दिया। त्रिदेव माता अनसुईया और अत्रि ऋषि से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, हे माता पिता, आपकी सेवा और तप का प्रभाव इतना महान है कि हम तीनों एक साथ आपके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार तीनों देवताओं का एकात्म रूप एक दिव्य तेजस्वी बालक के रूप में जन्मा, जिसे कहा गया दत्त, अर्थात दिया गया। तीनों देवों द्वारा माता पिता को दिया गया वरदान, अत्रि ऋषि का पुत्र। इस प्रकार नाम पड़ा भगवान दत्तात्रेय। दत्तात्रेय का रूप और रहस्य। भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और गूढ़ है। 3 सिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। 6 भुजाएं, जिसमें शंख, चक्र, त्रिशूल, डमरू, कमंडलू आदि दिव्य आयुध होते हैं। गाय धरती और करुणा का प्रतीक। 4 कुत्ते 4 वेदों के प्रतीक। वे नग्न या कौपिनधारी गेरुआ वस्त्र में वनों और गिरी कंदराओं में निवास करते हैं और अद्भुत रूप से विचरण करते हैं, जो समस्त माया से परे केवल ब्रह्म ज्ञान में लीन होते हैं। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, जिन्हें उन्होंने प्रकृति से चुना, जैसे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, सर्प, मकड़ी, मछली, नदी आदि। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान केवल ग्रंथों से नहीं, जीवन और प्रकृति से भी प्राप्त किया जा सकता है। दत्तात्रेय के चमत्कार और महत्व। उन्हें अवधूत कहा जाता है, जो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। उनके भक्तों में श्रीपाद, श्री वल्लभ, नरन सिंह सरस्वती और संत एकनाथ जैसे महान संत हुए। दत्तात्रेय साधना करने से ज्ञान, मोक्ष और अद्वितीय दर्शन की प्राप्ति होती है। पूजन विधि। हर गुरुवार दत्तात्रेय की पूजा विशेष फलदायी होती है। ओम राम दत्तात्रेयाय नमः मंत्र का जप करें, चंपा पुष्प अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं। उनका ध्यान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। उनके ग्रंथ अवधूत गीता दत्तात्रेय द्वारा रचित महान ज्ञान का ग्रंथ, जो अद्वितीय वेदांत को दर्शाता है। त्रिपुरा रहस्य, एक और रहस्यमय ग्रंथ जो देवी उपासना और आत्मज्ञान पर आधारित है। भगवान दत्तात्रेय के
कई प्राचीन चमत्कारी और सिद्ध मंदिर भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं। ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र हैं, बल्कि कई रहस्यमयी चमत्कारों से भी जुड़े हुए हैं। भक्तों की मान्यता है कि इन मंदिरों में भगवान दत्तात्रेय आज भी अवधूत रूप से विचरण करते हैं। आइए जानते हैं उनके प्रमुख मंदिरों के बारे में। गिरनार पर्वत, जूनागढ़, गुजरात। सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध दत्तात्रेय मंदिर। यह मंदिर गिरनार पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए लगभग 10,000 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मान्यता है कि यहीं पर भगवान दत्तात्रेय ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। मंदिर तक की यात्रा कठिन है, परंतु शुद्ध भक्ति और दत्त नाम स्मरण से यह मार्ग भी सहज हो जाता है। रात को कई साधकों ने यहाँ दत्तात्रेय जी के अवधूत रूप के दर्शन का दावा किया है। नरसिंह सरस्वती मठ, गणगापुर, कर्नाटक। यह स्थान श्री नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय के द्वितीय अवतार का कर्मभूमि स्थल है। यहाँ भक्त गणगापुर नदी में स्नान कर गुरु चरित्र का पाठ करते हैं। यहाँ की निर्माल्य बास्केट भगवान का प्रसाद अत्यंत चमत्कारी मानी जाती है। भक्त कहते हैं कि दत्त गुरु आज भी इस स्थान पर विचरण करते हैं। ओंद, सतारा, महाराष्ट्र। यहाँ का दत्तात्रेय मंदिर अत्यंत शांत और ध्यान स्थल है। माना जाता है कि यहाँ भगवान दत्तात्रेय ने ध्यान अवस्था में स्वयं को प्रकट किया था। मंदिर में कोई घंटा या शोर नहीं किया जाता, केवल मौन ध्यान और नाम जप होता है। करमाल, सोलापुर, महाराष्ट्र। यहाँ श्रीपाद श्री वल्लभ, जो भगवान दत्तात्रेय के पहले अवतार माने जाते हैं, ने तप किया था। यहाँ से जुड़ी कई चमत्कारी कथाएं प्रचलित हैं, जैसे अंधे की दृष्टि, निर्धन को धन और रोगियों को आरोग्य। औदुंबर मंदिर, सांगली, महाराष्ट्र। यह स्थान श्री नरसिंह सरस्वती जी की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान दत्तात्रेय एक औदुंबर वृक्ष के नीचे भक्तों को दर्शन देते हैं। यहाँ दत्त व्रत, गुरुवार की पूजा और अन्न का दान का विशेष महत्व है। दत्त मंदिर, बड़ौदा, गुजरात। एक बहुत सुंदर और शांत मंदिर जहाँ भगवान दत्तात्रेय की 3 सिरों वाली मूर्ति विराजमान है। यहाँ नियमित रूप से भक्त अवधूत गीता और गुरु चरित्र का पाठ करते हैं। कोरबपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। यह उत्तर भारत का एकमात्र प्राचीन दत्तात्रेय स्थल है। मान्यता है कि भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ ने यहाँ जल पर चलकर एक भक्त को दर्शन दिए थे। यहाँ गुप्त साधना और ध्यान के लिए आज भी साधु संत आते हैं। अन्य प्रमुख दत्त मंदिर, कुर्वपुर, तेलंगाना, मानिकनगर, महाराष्ट्र, बरतल, गुजरात, बादामी, श्रीपाद श्री वल्लभ स्थान, कर्नाटक, पीठापुरम, आंध्र प्रदेश। भगवान दत्तात्रेय के मंदिरों में आमतौर पर शोर नहीं होता, वहाँ शांति, ध्यान और स्थान का वातावरण होता है और साधना का वातावरण होता है। उनके भक्त ओम त्राम दत्ताय नमः का जाप करते हैं। हर गुरुवार विशेष रूप से पूजनीय होता है। दत्त गुरु को गुरुवार का देवता भी कहा जाता है। एक ऋषि का तप, एक पत्नी की पतिव्रता शक्ति और तीनों लोगों की साक्षात शक्ति का जन्म। यह केवल एक कथा नहीं थी, यह आस्था की पराकाष्ठा थी। भगवान दत्तात्रेय आज भी जीवित है, अवधूत रूप में, जो केवल उन्हें दिखते हैं जो सच्चे मन से पुकारते हैं। अगर ये कथा सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की है, तो इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वाईटी वाले शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा होती है।
ओम द्राम दत्ताय नमः। जय दत्त गुरु अवधूत शक्ति की जय।